क्लास। चलिए तो हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं, है ना, और कुछ बातें आगे की समझी जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको जो कल हमने एग्जाम्पल्स करवा दिए कंप्लीट, वहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा, है ना, कि नहीं किया? कर लिया होगा। अगर ना किया हो तो उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिए अपने आप से, ठीक है। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहे हैं एक टैक्सी चार्ज 20 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ध्यान से बात को समझिएगा, एंड 12 per kilometer for subsequent distance covered, taking the total distance covered as x kilometer and total fare y. Write the linear equation, ठीक है, depreciating the relation between x and y, और फिर बोला है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x एंड y, और फिर उस ग्राफ से सॉल्यूशंस भी निकालना है। क्वेश्चन को जरा क्लियर ढंग से समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं टैक्सी है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं, इसे एक टैक्सी ली और यहाँ से चल दिए, तो जब फर्स्ट किलोमीटर है ना, जो फर्स्ट किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे तो टैक्सी वाले ने चार्ज फिक्स कर रखा है, यानी कि आप बैठ के उतर भी जाओगे तो भी उतना रुपये आपसे ले लेगा। तो उसने 20 रुपये आपके फिक्स चार्ज है। फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए चार्ज लगाए? उसने 20 रुपये, और फिर उसके आगे आप जितने किलोमीटर आप चलोगे, जितने किलोमीटर आप आगे जाते चले जाओगे, उसका जो रेट है वो 12 किलोमीटर पर आवर का है, पर किलोमीटर का है। ठीक है, अच्छी बात है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि टेकिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितनी बता दी इन्होंने हमको कि टोटल डिस्टेंस हमसे कहा साहब ये x है, और टोटल जो फेयर है वो y है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड फेयर y। ठीक है, बहुत अच्छे से बात को समझने का प्रयास करिए। आप यहां से चले 1 किलोमीटर तक, आप 20 रुपए के हिसाब से फेयर दे रहे हो यहां से यहां तक, फिर उसके आगे जितने भी किलोमीटर आप चलोगे 12 रुपए के हिसाब से आप फेयर दोगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है? x। बहुत सिंपल तरीके से समझना, ये कितना है? 1 किलोमीटर, तो बेटा ये कितना बचेगा? ये x - 1 किलोमीटर। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। टोटल फेयर, फेयर कैसे निकलेगा? अब फेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? आप मान लीजिए जैसे 1 किलोमीटर चले तो उसका 20 रुपए तो तुम्हें देना ही देना है। अब आप मान लो आगे 4 किलोमीटर और जाते हो तो 12 चौको 48, 48 रुपये वो और हो गए। तो कैसे आपने कैलकुलेट किया? 20 रुपीज वो टोटल फेयर की बात कर रहे हैं, 20 रुपीज वो प्लस आगे जितने भी आपने किलोमीटर ट्रेवल किए इंटू 12। भाई देखिए, आपने कहा कि पहला 1 किलोमीटर चले हमने 20 रुपए दे दिए, फिर आगे कई किलोमीटर और चले, 4 और चले, तो 20 तो ये देने ही पड़ेंगे और 12 रुपए इसके हिसाब से, तो ये ऐसे करके आपने टोटल इतने रुपए दिए। ऐसे तो फेयर निकालोगे ना, तो ध्यान से समझना मेरे हिसाब से। टोटल फेयर y, टोटल फेयर का नाम क्या दिया उन्होंने? y इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? पहले किलोमीटर का फेयर 20 रुपए, 1 किलोमीटर का फेयर है क्या? पर किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर पर किलोमीटर, किलोमीटर पर नहीं, पर किलोमीटर, पर किलोमीटर लिख लीजिएगा, पूरा जगह नहीं है, पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 20 रुपये हो गया। अब अभी आपने और कितने टोटल कितने x किलोमीटर चले थे ना, तो ये इसका कितना बचा है यहाँ से यहाँ तक? x - 1, तो x - 1 किलोमीटर किस हिसाब से आप फेयर दोगे? 12 रुपए के हिसाब से फेयर दोगे। तो देखिए इक्वेशन बन के तैयार हो गई। नहीं समझ में आया क्वेश्चन को फिर से क्लियर करते हैं, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। आपने कहा एक टैक्सी हायर की, यहाँ से चल दिए 1 किलोमीटर चले, हाँ सर चलिए, उसके बाद आगे जितना ज़्यादा चले गए आप, ठीक, क्लियर इतनी बात। इन्होंने बताया कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है, चार्ज यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ चार्ज लिखे जा रहे हैं 20 किलोमीटर 20 रुपए। कितने रुपए हैं चार्ज? 20 रुपए, और फिर यहाँ 12 रुपए पर किलोमीटर है इधर का चार्ज है। अब सवाल में क्या बोला गया कि टोटल फेयर को उन्होंने क्या बोला है? टोटल फेयर को क्या बोला है?
टोटल जो फेयर है वो हमारा कितना होगा, टोटल फेयर के बारे में बात की है ना, वाई बोला है ना, हाँ टोटल फेयर कितना बोला है, टोटल फेयर हमारा वाई बोला गया है, और टोटल डिस्टेंस कितनी दे रहे हैं वो लोग, टोटल डिस्टेंस वो एक्स दे रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ दिखा दिया, ये टोटल डिस्टेंस एक्स है। अब एक बात बताइए कितने किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सर 1 किलोमीटर है ये, तो ये पूरे अगर x है तो ये अगर 1 किलोमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x - 1 किलोमीटर हो जाएगी सर। ठीक, बिल्कुल सही फिगर एकदम समझदारी से बना लिया आपने। अब आइए जरा ध्यान से देखिए, टोटल फेयर y, हम टोटल फेयर निकालने जा रहे हैं y, कैसे निकालेंगे, 1 किलोमीटर चलने में कितना रुपया खर्चा हुआ है, 1 किलोमीटर का चार्ज क्या 20 रुपये, तो 20 रुपये ये हो गए 1 किलोमीटर के, 20 इंटू 1 करके भी निकाल सकते थे, 1 किलोमीटर का चार्ज 20 रुपये है, तो 1 किलोमीटर का चार्ज 20 रुपये लिख दिया, प्लस इधर का चार्ज क्या है, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है 12 रुपये, और आप कितने किलोमीटर चले यहाँ पे, x - 1 किलोमीटर, मल्टीप्लिकेशन कर दिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, ये कितना आएगा 20 + 12x - 12, y = कितना आएगा 12 + 8, ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन तैयार हो गया। ये लीनियर एक्सप्रेशन तैयार हो गया जिसके बारे में पहले कहा गया है, राइट द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया। अब करें इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिए, मतलब वही कल वाला कार्य शुरू हो गया, वही कल वाला काम शुरू हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही आपने कहा। क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से एक टेबल पहले बना लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या वैल्यूज लेनी है, कितनी वैल्यू कम से कम ले लें, कम से कम 2 वैल्यू जरूर लेनी है, 2 वैल्यू तो लेनी ही लेनी होती है, ये x हो गया ये y हो गया, 1 2 3 4, बस 4 ही लीजिए, ज्यादा नहीं लंबा लेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, एक x = 0 ले लिया, एक -1 ले लेंगे, एक 1 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, बस। चलिए सर यहाँ रखिए, when x = 0, नहीं सॉरी -1, then y = कितना 12 × -1 + 8, -12 + 8 = -4, ये वैल्यू आ गई -4। फिर अगला दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, when x = कितना 0, then y = कितना 12 × 0 + 8, तो 0 + 8 = 8, कितना आ गया 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो कल पढ़ा है आपने बेटा, वही रिवाइज हो रहा है, कोई नया नहीं है। जो लोग नहीं कल का वीडियो देखें वो देखें एक बार दोबारा वीडियो, उस चीज़ों को समझ लें, फिर उसके बाद आप इंप्लीमेंट करें। फिर अगला है x = कितना 1, देन y = कितना 12 × 1 + 8, 12 + 8 = 20 की, फिर x = 2, देन y = कितना 12 × 2 + 8, 12 दूनी 24 + 8 32, ये कितना आ गया 20, और ये हो गया 32। चेक कर लीजिएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ पेपर तैयार हो जाएगा। ग्राफ पेपर कैसे तैयार करेंगे सर, इस तरह से। अब देखिए बेटा बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस है, -32 तक जाना है, तो अब आपको x वाला तो ठीक है, y वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो भाई आप स्केलिंग जो है वो छोटी करिएगा इस बार, है ना। हाँ स्केलिंग को क्या करना है, छोटा करके चलना है, तभी आप ड्रॉ कर पाएंगे। नहीं अगर आपको ज़्यादा फिर दिक्कत हो तो फिर वैल्यूज तो करनी पड़ेगी, कुछ उसमें है या नहीं, क्या किया जाए, तो करना तो पड़ेगा बेटा, है ना। तो मान लीजिए 1 यूनिट = समथिंग कुछ एक बिग एक्स एक्सिस में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 एक्स एक्सिस के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये वाली दिक्कत करेगा वाई एक्सिस वाला, क्योंकि 32 जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ तक कहीं पहुँचना पड़ेगा ऊपर, तो वहाँ तक तो बड़ी दिक्कत करेगा ना फिर। तो एक्स एक्सिस पे 1 बिग ब्लॉक ओके है, वाई एक्सिस पे क्या करोगे, वाई एक्सिस पे सर चेंज करना पड़ेगा सर। 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू कुछ और मान लीजिए, 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट मत मानिए, कितनी यूनिट फिर मान लें सर, क्योंकि देखिए अभी टेबल देखिए किसकी 4 की चल रही है, हाँ 4 की तो टेबल चल रही है, तो 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 4 यूनिट मान लीजिए आप सर। फिर से मेरी बात सुनिए, एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर जो आप फॉर्मेशन कर रहे हो 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस पे 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 4 यूनिट की, बस काम हो जाएगा। कैसे 4 यूनिट, क्योंकि 4 की टेबल चल रही थी, 4 के हिसाब से बना लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 यूनिट 1 2 3 4 5, -1 -2
-3 -4। अब यहाँ पे जब करोगे तो पहला जब ब्लॉक बनाओगे ना आप यहाँ पे क्या लिखोगे 4, फिर यहाँ क्या लिखोगे 8, क्योंकि आप 4 का एक ब्लॉक 4 के बराबर लेके चल रहे हो ना। ये आया 4, फिर 8, फिर 12, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, ऐसे करके बना है। समझ गए सर? मतलब समझ गए, मतलब समझ गए ना बेटा? हाँ, यही समझना था। क्लियर है? ऊपर वैल्यूज दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। थोड़ा सा समझदारी से बनाइए। यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। क्यों किया पता है ना? क्योंकि हमने यहाँ पे स्केलिंग चेंज है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है वो 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो 1 बिग ब्लॉक है वो 4 यूनिट चल रहा है। बस ये चेंज है। चलिए पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे -1 ये आ गया, वाई एक्सिस पे -4 तो नीचे की तरफ भी लिख दीजिए -4 -8 एंड आगे -4 यहाँ पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा? ये ए होगा हमारा। क्या लिख जाएगा यहाँ पे? -1 -4। फिर हम इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं 1 0 22 1 और 20, 1 ये हो गया, 20 कहाँ? यहाँ है, यहाँ इस जगह में पॉइंट मिलेगा 1 20। हमने कहा था 2 पॉइंट ड्रॉ करने काम बन जाएगा। अब एक स्केल उठाइएगा लंबी सी, एक स्केल लीजिएगा, इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिएगा, इसको एकदम सीधे ऐसे मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इसी लाइन को जब थोड़ा ऊपर और ऐसे सीधे करते चले जाओगे तो जब बाद में आप 32 को भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। इससे यहाँ पे आ रहा है 32, ये 2 के सामने हो जाएगा। ये पॉइंट आपका G हो गया, ये C हो गया। अब B जरा देख लेते हैं, ये A है, B कहाँ होगा? B क्या बोला है? 0 8। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गई, लाइन सीधी नहीं गई ना, नहीं है 8 से पास होता। प्रोसेस समझिए, प्रोसेस का तरीका समझ लीजिए, ऐसे ड्रॉ करना है। अलग ड्रॉ करके फिर से दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, क्योंकि ये तो मिटा दें, ये तो नोट कर लिया होगा आपने। अलग बनाते हैं फिर से एक बार। हमारे पास स्केल नहीं है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, सीधी लाइनें नहीं आती हैं। यहाँ पे बना लिए ऐसे 1 2 3 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, एंड डॉट डॉट आगे बढ़ा लिया। इधर क्या चलेगा? यहाँ से 4 8 12 16 20 24 28 और ये 32। ठीक सर? इधर -4 -8 ऐसे बना लिया। पहला पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है ना, -1 -4। इसको हटा देते हैं, तो डिस्टर्ब कर रहा होगा। हाँ सर, एक पॉइंट ही मिल गया, इसका नाम ये लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पे? -1 -4। फिर दूसरा पॉइंट लास्ट वाला 2 8। 2 कहाँ है? ये 8 कहाँ है? ये 2 और 32 ऐसे सीधे गए या 32 इस जगह यहाँ कहीं। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 2 32। इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए। सीधी मान लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसको ऐसे कर दीजिए। ये आ गई, ये लाइन को इसको ऐसे नीचे बढ़ा दीजिए, ऐसे करके बढ़ गई। ये देखिए, ये 0 8 पे जा रही है, ये 1 16 पे जा रहा है। ये देखिए पॉइंट ऐसे करके बन गए। 1 16 है, 1 20 है, यहाँ 1 20 ये पॉइंट। इस तरह से आप सारे पॉइंट ड्रॉ हो जाएंगे। मतलब मेनली आप पहले 2 पॉइंट को किसी तरह से अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद लाइन को मिला दिया करिए, काम बन जाता है। ड्रॉ कर लेंगे बेटा, है ना? इसमें इस क्वेश्चन में नया क्या है सर? इसमें इक्वेशन पहले फॉर्म करवा रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, तो डबल वर्किंग बढ़ी है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई क्वेश्चन की। उसके बाद आगे क्या बोला गया? फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड आउट द टैक्सी चार्जेस फॉर कवरिंग 12 किलोमीटर। जब वो 12 किलोमीटर कवर करेगा, कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो x क्या था बेटा? किलोमीटर था। y क्या था? फेयर था। x की वैल्यू कितनी दे दी? 12। x की वैल्यू बेटा 12 रख करके ध्यान दीजिए, when x is equal to 12 then y इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या था? 20 प्लस 12 गुणे 12, ये 20 रहेगा, 144 हो जाएगा, जोड़ देंगे 164। 164 रुपये सर लगेंगे सर। कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे सर, है ना? हाँ,
ठीक है, कर लेंगे ना। और उसके बाद दूसरा पार्ट भी पूछा, वो खुद करिए आप अपने आप से, अब आ जाएगा। ये जब 20 किलोमीटर कवर करेंगे तो क्या चार्जेस लगेंगे? एक मिनट में जल्दी कैलकुलेशन गलत कर दिया शायद। इक्वेशन हमारी क्या बनी थी? इक्वेशन हमारे पास लिखी नहीं, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन गलत लिखी है। इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू 12x प्लस कितना था? प्लस 20 नहीं था और कुछ था। मेरे को इक्वेशन देखनी पड़ेगी बेटा, हमने मिटा दिया फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी में। क्या थी याद नहीं आ रही मेरे को। 20 माइनस 12 प्लस 8 था शायद। x इक्वल टू 0 रखेंगे, 8 आ रहा, ठीक है 8 था। तो व्हेन x इक्वल टू देन y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू 12 गुणे 12 प्लस 8, 144 प्लस 8, 152 रुपये आएगा बेटा। गलत हो गया था क्योंकि हमने इक्वेशन ध्यान नहीं दिया, हमने इक्वेशन पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखी। जब इक्वेशन आपने बनाई थी तो एक तो बन के आई थी लीनियर इक्वेशन, इसमें रखनी है वैल्यू x की, जल्दबाजी गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देयर आर टू स्केल आपने पढ़े होंगे टेम्परेचर मापने के लिए। मेजरिंग टेम्परेचर नेमली डिग्री एंड फ़ारेनहाइट। द डिग्री सेल्सियस C एंड फ़ारेनहाइट F। रिलेशन इज गिवन। रिलेशन हमको दे दिया उन्होंने बेटा। रिलेशन बनाना नहीं, इस बार बनाया उन्होंने दे दिया। क्या दे दिया बेटा? रिलेशन दे दिया F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये रिलेशन दे दिया, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? देयर आर जो टू स्केल, दुनिया भर की बातें लिखी डिग्री से। फिर पहला क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 0 सेल्सियस तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? यानी व्हेन C इज इक्वल टू, देखो यहाँ F और C में रिलेशन है, x और y नहीं चला है, यहाँ वेरिएबल F और C है। तो कह रहे हैं व्हेन C इज इक्वल टू 0 देन F इज क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, करिए, कोई दिक्कत नहीं, C की वैल्यू रखिए। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ये 0 हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट F लिख देना आगे। एक आंसर हो गया, पहला आंसर। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा क्या पूछा है? इफ द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? क्वेश्चन फिर बदला इन्होंने। सेकंड पार्ट को पूछना है कि इफ व्हेन C is equal to 50 degree Celsius then F is question mark. F is equal to 9/5 into C plus 32। ये फॉर्मूला लगा दिया। C की वैल्यू कितनी है? 50। 9/5 into 50 plus 32 कट गया 10 बार, 90 प्लस 32 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा, है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट पूछा है। इफ द टेम्परेचर इज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? इन दोनों को नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए तो मिटा दें। दोनों पार्ट नोट कर लिए तो मिटा दें। ये पुराना वाला तो मिटा ही दो, इसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना? पहला पार्ट मिटा दे रहे हैं, चलिए दूसरा भी मिटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा, इफ टेम्परेचर इज, हाँ चला गया, इफ टेम्परेचर इज 86 फ़ारेनहाइट, इफ F इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट देन डिग्री सेल्सियस इज क्वेश्चन, C इज क्वेश्चन। तो आई सर फॉर्मूला लिखिए, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 86 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। खुद किधर आएगा? 86 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। घटाएंगे, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 9/5 C। नछा 54 6 बार कट जाएगा और C इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस आंसर बन जाएगा। आगे लिखा है, फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज द सेम इन बोथ स्केल। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बना है।
कह रहा है फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर फॉर विच बोथ स्केल हैविंग द सेम वैल्यू। हमने मान लिया कि बोथ स्केल हैविंग सेम वैल्यू, लेट बोथ स्केल हैविंग सेम वैल्यू, क्या नाम देते हैं उसको, x, f इक्वल टू dx हो गया और c इक्वल टू dx हो गया। चलिए सर इस इक्वेशन को, ये x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये दोनों चीजें यहाँ रखिए, तो x इक्वल टू 9/5x प्लस 30, उठा किधर ले आए, नहीं इसको उठा किधर किया, 32 इधर हो गया, माइनस का 9/5x माइनस x हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे इसे लेके 9x माइनस 5x अपॉन 5, कितना बचेगा ये कितना है, गलत दिख रहे हैं क्या, ये सही लिख रहा है, 4x/5 इक्वल टू 32, इसको इधर लिख दिया, x इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 4, 8 को 32, 8 5 40, माइनस 40 आ जाएगा, गुणा इससे इसको डिवाइड 8 बार कटेगा, 8 5 40, 40 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हैविंग द सेम वैल्यूज, है ना। कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने कि किस डिग्री सेल्सियस और किस डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों टेम्परेचर की वैल्यू सेम होती है, तो सर माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोथ हैविंग द सेम वैल्यूज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये, यहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ द फ़ारेनहाइट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सेल्सियस इन एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट इन वाई एक्सिस, अच्छी बात है। चलिए अब इसका जो अगला पार्ट है 5th नंबर, इसको मिटा दें। अब इसको कह रहे हैं इस चीज को आप उस पे ड्रॉ करिए, इस पे ग्राफ पे करते, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरी इक्वेशन 5 का मल्टीप्लिकेशन करा दें, 5 का मल्टीप्लिकेशन, चलो कोई बात नहीं कराना, कोई बात नहीं ना कराएंगे, ऐसे टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमको अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ती है, तो 3 वैल्यू निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 1 2 3, यहाँ पे c x एक्सिस पे c को लेना और y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट आएगा, यहाँ पे फिगर ऐसे बनेगा, ठीक, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे फ़ारेनहाइट डिग्री, ठीक है, यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, क्लियर। कुछ वैल्यूज अपनी तरफ से, तो सबसे पहले हमने एक ले ली -5, एक ले ली 0, एक ले ली 5, बस बात खत्म। ध्यान से देखिए, जब -5 यहाँ रखोगे, यहाँ लिखें क्या, हम लिख देते हैं सर, when x c is equal to -5 इसलिए कि ताकि कट जाए, हमको फ्रैक्शनल वैल्यू ना मिले, then f is equal to 9/5 into -5 plus 32, कैलकुलेट करेंगे, 5 से 5 कटेगा, -9 plus 32, देख लीजिए सर कितना आ जाएगा, 32 में से 9 घटेंगे, 23 बचेगा, तो यहाँ 23 आ गया, ठीक। when c इक्वल टू 0, अब अगला करिएगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगी, 32 बच जाएगी, फिर जब c इक्वल टू 5 रखो, 5 से 5 कटेगा, 9 जुड़ जाएगा, तो ये 41 हो जाएगा सर। ऐसी वैल्यूज निकालनी है आपने, है ना, हाँ सर वैल्यूज तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बढ़िया उसी तरह से स्केलिंग आप लेट करके ड्रॉ कर दीजिए, जैसे हम पहले करते थे, स्केलिंग लेट करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको ड्रॉ कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ये है, बोलिए बेटा, चलिए ड्रॉ करिए। अब स्केल आप प्लेट कर लेंगे ना, 1 यूनिट 2 यूनिट अपना प्लेट करना सीखिए, तो कोई कितना जा रहा है, 41 डिग्री तक जा रहा है, कितने डिग्री तक जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा छोटा और वाई एक्सिस पे थोड़ा बड़ा, या तो चाहे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप प्लेट करना चाहें। हम एक काम कर रहे हैं, 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 10 यूनिट लेट कर रहे हैं, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो। ध्यान दीजिए, 1 बिग ब्लॉक 1 2 3 -1, थोड़ा और आगे से -1 -2, बस इधर आइए, 1 2
3 4 5, 10 यूनिट लेके चल रहे हैं तो ये होगा 10, ये 20, ये 30, इधर -10 -20, ठीक है। इधर ऊपर की तरफ ये 10 है, 20 30 30 40 41 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। मतलब एक बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट, तो एक स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट है छोटा वाला। 10 यूनिट के मान के चल रहे हैं, 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 10 यूनिट, तो एक 1 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट चलेगा। -5 यहाँ तक 10 है तो -5 बेटा यहाँ कहीं होगा, -5 ये पॉइंट हो गया। इस पे 23 है, 23 वैल्यू ऊपर जाइए, 20 यहाँ है, 21 22 यहाँ कहीं 23 आएगा ऐसे। ये पॉइंट मिलेगा आपको, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट 5 पे सीधे, इधर 23 पे सीधे एक पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट है ये? -5,23 ये पॉइंट हो गया। दूसरा 0, ये 0 और 32 32, तो 32 यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा ऐसे। ठीक, हम 2 पॉइंट ड्रॉ होने वाली लाइन को ड्रॉ करना पसंद करते हैं, तो इसे ड्रॉ कर दीजिए फटाफट। सीधी लाइन चली गई, दोनों साइड में आगे पीछे बढ़ा दीजिएगा, आपके पास स्केल होगा अच्छी बढ़ा। अब दूसरा क्या है? 5 5 यहाँ, 5 पे कितना 41 41 यहाँ कहीं आएगा, इसे ये आ रहा है, ये आपका सी पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया, ये बी है, सी की वैल्यू 5 41 है और इसकी वैल्यू 0 32 है, और ये आपका लिखा हुआ है पहला पॉइंट। ग्राफ पेपर पे ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। अब उसके बाद कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यू पूछी, वो निकालना आपको सिखा चुके हैं, इसलिए उसको हम डिस्कस करेंगे नहीं। अब आप समझदार हैं कि नहीं समझदार है? समझदार है सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो केल्विन और फ़ारेनहाइट पे बना दिया गया। सेम क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 6 नंबर, डू योरसेल्फ, अपने आप से करिए। अब जैसे फिलिंग द ब्लैंक बना हुआ, मतलब उसने 95 फ़ारेनहाइट यूज करके आपको वैल्यूज निकालनी है, तो निकाल लेंगे इस पे क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक वाले कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसमें कोई छठ में एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है। सातवां एग्जाम्पल पढ़ते हैं। If the work done by the force applied on the body is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of x and in the form of two variable, ठीक है। Taking the distance, taking the constant force as 3 unit, also read from the graph, और फिर वो सब बातें पूछी। कोई बात नहीं, देखो बेटा आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, फिजिक्स पढ़ी है ना थोड़ी बहुत, हाँ 8th में पढ़ी है, वर्क डन सुना होगा, वर्क डन। इन्होंने कहा वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कोई बॉडी है, उसमें अगर कोई डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, तो उस पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये क्वेश्चन में कहा गया है। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू दी है 3। कितनी दी है? 3 दी है, तो इसमें कांस्टेंट हटा दिया हमने kx। फिर वेयर k इसके क्या है? कांस्टेंट फोर्स। वेयर k इज कांस्टेंट फोर्स, क्या है? कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो k की वैल्यू सवाल में दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k इक्वल टू कितना गिवन है? 3, तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा? k 3k आ जाएगा, 3x आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन बनकर तैयार होगी, पहला काम हो गया। अब इस इक्वेशन को क्या करना भैया? वही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने का कार्यक्रम करना है। तो x की कुछ वैल्यूज ले लेंगे, y की वैल्यू w की वैल्यू निकल आएगी। आइए सर टेबल बना देते हैं, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, आप लिखना पढ़ना सीख चुके हैं। x ले लिया, w 1 2 3 बहुत है। जब x इक्वल टू 1 होगा तो ये 3 आएगा, जब x इक्वल टू 2 होगा तो 6 आएगा, 9 आएगा। इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ करना जानते हैं अच्छे से। 1 3 1 3 ये पॉइंट हो गया, 2 6 ये पॉइंट हो गया, 3 9 ये पॉइंट। एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी ऐसे करके। ये क्या बन गया? वर्क डन की इक्वेशंस बन जाएगी आपकी, बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी सर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ठीक से बनाइए, क्या 0,0 से होके जाएगी, गलत गई है, थोड़ा सा अच्छा नहीं आया फिगर, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो w इक्वल टू 0 होगा। यानी फिगर आपका एक और बढ़ा लें, कॉलम बढ़ाना चाहें तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो w इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे बनाइए यहाँ पे 1.0,0 हो गया यहाँ पे, फिर 1 1,3
फिर 2,3 इस तरह से ऐसे बनते चले जाएंगे, पॉइंट वैसे मिलाएं तो ऐसे एक लाइन बन जाएगी। ठीक, ये आपका वर्क कटन की लाइन ड्रा हो जाएगी। उसके बाद पूछा क्या, फिर उन्होंने पूछा क्या है, रीड द फॉलोइंग, करें व्हाट इज द वर्क डन, ग्राफ फ्रेमवर्क वर्क डन फाइंड आउट करना व्हेन बॉडी ट्रेवल्स 0 यूनिट डिस्टेंस, जब 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। सर निकाल लीजिए यहाँ पे, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स 2 यूनिट, जब 2 यूनिट ट्रेवल करेगी तो देखो वैल्यू सब निकाल के रखी, 6 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बात खत्म, सवाल खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए, है बोलिए, नहीं है ना? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगर कुछ खास नहीं है तो ये चैप्टर समाप्ति की तरफ घोषणा कर दी जाए। फिर ये भी सब ऐसे क्वेश्चन हैं, सब कर लेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, तो नाउ कंप्लीट योर एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स आप लगाइएगा, ठीक है? जो ना आए आप लिख के भेज दीजिएगा, हम उसको डिस्कस करो, वैसे सब आ जाएंगे क्योंकि बहुत से इजी हैं। उसके बाद कल हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है? फटाफट कल आपका रिवाइज करा के खत्म कर देंगे चैप्टर।